तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिर से उधारी लेन देन। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये जो टॉपिक है ये ऑल मोबाइल शॉप के लिए है, ठीक है ना। और इस टॉपिक के थ्रू आप किसी भी ऐसी पार्टी जिस पे आपका पेमेंट होल्ड है और आपको फोर्स कर रहा है तो आप उसके पेमेंट को डिनाइड कर सकते हो। और ये एक तरह का कभी कभी स्कैम हो जाता है, मतलब एक तरह मैं कह सकता हूँ धोखा हो सकता है। और इस स्कैम से कैसे बचना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक वाला ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लॉजिक दे रहा हूँ। तो कृपया करके ध्यान से देखो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 2 पॉइंट को रखेंगे। पहला है एक होलसेलर जो कि आपको माल दे रहा है, दूसरा हमारी मोबाइल शॉप, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्कीम को समझना, ठीक है। अगर ये मोबाइल शॉप कोई भी दुकानदार अगर इस पार्टी से 10,000 का माल लेता है तो किसी भी हाल पे इसको 10% का मार्जिन मिलता है, यानी किसी भी हाल पे उसको 1,000 से लेकर 1,500 तक का इसका प्रॉफिट कंफर्म होता है, ठीक है ना, ठीक है। अगर वो 20K का माल लेता है, मतलब 20,000 का माल लेता है, तो प्रॉफिट उसको मान के चलो, ठीक है, 2,500 से लेकर 3,000 तक का होता है, ठीक है। ये मार्जिन बढ़ते जाता है। ये मोबाइल मैसेज सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो 30,000 तक का फिर माल ले लेता है तो उसका प्रॉफिट कम से कम 5K तक हो जाता है। 5K प्लस ही रहता है भाई, इतने प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद अगर हम 50K पे आते हैं, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कम से कम मेरे हिसाब से 15K से लेकर 18K तक, 15-18 तक का प्रॉफिट रहता है, ठीक है। अब पॉइंट को आगे और बढ़ाते हैं। और जब वो मान के चलो 1 लाख तक का टोटल उससे माल ले लेता है, 1 लाख तक का, तो उसका प्रॉफिट कितना भी होगा तो 30K या 25K होगा ही होगा। धीरे धीरे करके प्रॉफिट बढ़ते जाता है। ऐसी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, मोबाइल सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने उससे इस तरह 2 लाख का काम कर लिया तो उसका प्रॉफिट कम से कम हो जाता है 60K से लेकर 70K तक। और अगर आप उसने 5 लाख का काम कर लिया, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कम से कम 1.5 लाख से लेकर 1,80,000 तक का उसका प्रॉफिट बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है ना। आओ, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं कि अगर उसका आपका पेमेंट 20,000 के अंदर है, समझो, ठीक है, ज़्यादा पेमेंट 20,000 के अंदर है, अगर उसने इतना आपने उससे आप काम कर लिया है, अब तो 400-500 से काम कर लिया है, तो उसने अगर आपसे 1.5 लाख भी कमाया है, ठीक है, 1,000 लाख, ठीक है, माइनस 20,000, ठीक है, इक्वल टू 1,30,000, यानी कि वो अभी भी आपसे इतने प्रॉफिट पे है, ठीक है। तो अगर वो कंटिन्यू आपको फोर्स कर रहा है कि मेरा पेमेंट क्लियर करो, आप किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, किसी वजह से आप पेमेंट नहीं, लेकिन आपने उससे इतना काम कर लिया है, तो अगर एक जीरो होलसेलर होगा, जीरो दुकानदार होगा जो कंटिन्यू सप्लाई कर रहा होगा, वो आपसे मांगेगा ही नहीं, क्योंकि वो जान चुका, इतना काम कर चुका, इतना पेमेंट होल्ड होना ही तय है। लेकिन फिर भी अगर वो लालची है और कंटिन्यू फोर्स कर रहा है तो मेरी वीडियो भाई दिखा देना उसको, ठीक है, पूरा स्कैम उसको समझा देना, उसके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह आप उसको पेमेंट को डिनाइड भी कर सकते हो समझा के। अगर आप रियली में प्रॉब्लम में हो, तो अगर आप प्रॉब्लम में नहीं हो तो सबसे बड़ी बात है पेमेंट होल्ड हो, कोई बड़ी बात नहीं है, टर्न ओवर होना चाहिए, मतलब उससे माल आना जाना चाहिए किसी भी हाल पे, तो पेमेंट होल्ड आप कर सकते हो। सेकंड, आप प्रॉब्लम में हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसको इतना अर्न दे चुके हो कि उसको बोलना ही ना पड़े कि भाई मैंने तुमसे तुम्हारा लॉस किया है, तो यहाँ पे आप पेमेंट डिनाइड कर सकते हो, ठीक है। अरे एक चीज़ मैं और बताने वाला था यार, क्या बताने वाला था। अब इसके सेकंड पॉइंट को समझते हैं। देखो, कंटिन्यू द सेकंड पॉइंट। अब इसको समझो, ठीक है। मान लो हमारे पार्टी के पास बैलेंस कुछ बचा हुआ है, मान के चलो 4,000 के आसपास, ठीक है, थोड़ा कम बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। अब ये बैलेंस बढ़ता क्या है, ठीक है, आप समझो, ठीक है। यहाँ पे समझो ये होलसेलर है, ठीक है, ये मोबाइल शॉप है, ठीक है। अब ये बंदा इसको सपोर्ट कर रहा है क्रेडिट के मामले में, ठीक है ना। अब ये नई पार्टी में कोई न्यू ब्रांड में ये काम करता है और कहता है कि भाई तुमको चलाना पड़ेगा। अब ये बंदा इसको सपोर्ट करने के लिए उस नए ब्रांड में कम से कम 10,000 इन्वेस्ट करता है, इस न्यू ब्रांड में 10,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। फिर इसमें 20,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है।
फिर इसमें 20,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब किसी वजह से ये नया ब्रांड चलता नहीं है, ठीक है, और ये माल जो नया ब्रांड इसको चलाने के लिए ये माल इसको क्रेडिट पे दिया जाता है, मतलब उधारी पे दिया जाता है, ठीक है। अब ये बैलेंस प्लस होके कहाँ चला गया, 24,000 पे, समझो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये ब्रांड जो है ये सक्सेस नहीं होता है, किसी वजह से प्रॉब्लम आती है या किसी वजह से। अब इसको जब क्रेडिट मिलता है तो ये भी नया ब्रांड होता है, तो ये भी आगे वाले जो कस्टमर होते हैं इनको भी क्रेडिट देना चालू कर देता है, उधारी माल देना चालू कर देता है, ठीक है। टाइम बीतता है 6-7 मंथ, ठीक है। अब लास्ट में हिसाब होता है कि भाई तुम्हारे पार्टी के पास इतना पेमेंट ड्यू है। अब ये पेमेंट जो ड्यू है 20,000 के आसपास या 22,000 के आसपास, ये पता नहीं चलता है कि ये पेमेंट ड्यू हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि जो हमें जीन्यू प्रोडक्ट में काम करना तो हम किए नहीं, और उसके सपोर्ट की वजह से हम उस प्रोडक्ट में चले गए जो कि हमारा सही प्रोडक्ट था नहीं, यानी कि गलत प्रोडक्ट है। ये मेरा सेकंड पॉइंट था। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो रॉन्ग प्रोडक्ट, ठीक है, बैलेंस ग्रो। इसके अलावा बिल में भी कभी कभी कुछ हो जाते हैं, कुछ लोग करते हैं, वो चीज़ एक अलग पॉइंट है। तो अब समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आपका बिल बढ़ जाता है। और स्कैम तो मैंने आपको समझा ही दिया कि अब स्कैम समझो कि यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्कैम समझो, ठीक है। स्कैम देखो क्या होता है, अब स्कैम को समझो, ठीक है। अब ये रॉन्ग प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, बिल आपका बढ़ गया 22, 23, 24, 25 जो भी बढ़ा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट होलसेलर है ये आपसे सीधे पैसे की डिमांड करता है, ठीक है। अब आपका आगे से प्रोडक्ट तो पैसा मिला नहीं क्योंकि प्रोडक्ट चला नहीं है, और सामने से ये रिप्लेसमेंट लेने से भी मना कर देता है, कहता है कि नहीं यार ये तो पार्टी बंद हो गई, मैं क्या करूं, मुझे भी आगे से नहीं मिल रहा है, या फिर किसी वजह से ये आपको सही प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा लेकिन मुझे पेमेंट चाहिए। तो यहाँ से आप क्या फंस गए, स्कैम में फंस गए। एक तो प्रोडक्ट भी गलत प्रोडक्ट में काम कर लिया, हमें मार्जिन भी नहीं मिला, प्रॉफिट भी नहीं मिला, और हमको पैसा भी देना है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये आपका स्कैम हो गया, ठीक है। तो समझो जो टॉपिक था मैंने बता दिया, थोड़ा लॉजिकल था। थैंक यू सो मच।